विधानसभा चुनाव के पहले मंडला जिले के बिछिया किसानों ने अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है और धरना प्रदर्शन कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है। धरना प्रदर्शन में बिछिया विधानसभा के 8 ग्राम पंचायतों के किसान शामिल हुए। मंडला जिले के बिछिया विकास खंड के मेढ़ाताल ग्राम पंचायत के अंतर्गत ग्राम बरखेड़ा की रानी दुर्गावती चौक पर 8 ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने मिलकर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर बिछिया तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मुहैया कराने की मांग की गई। प्रदर्शनकारी किसानों का कहना है कि बिछिया विधानसभा की 8 ग्राम पंचायतों में सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते किसान रबी की फसल का उत्पादन नहीं कर पाते हैं। हमारा जो ये धरना प्रदर्शन था वो आज हमारे गौड़ साम्राज्य की महान वीरांगना रानी दुर्गावती जी की 5वीं जयंती हम मना रहे थे, जो हम निरंतर हर वर्ष मनाते हैं। और आज हमारा धरना प्रदर्शन करने का उद्देश्य यही रहा कि हम पिछले भी 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय राजमार्ग को यहाँ बाधित किया, फिर भी शासन प्रशासन आज 1 वर्ष पूर्ण हो चुके, लेकिन हमारे क्षेत्र की जनता का सुध नहीं ले रही है। जिस तरह से हमारे क्षेत्र में 8 पंचायतें हैं और 8 पंचायतें सिंचाई विहीन हैं और सिंचाई विहीन होने के कारण किसानों को बार बार खामियाजा भुगतना पड़ता है और हमारे क्षेत्र से सबसे अधिक संख्या में पलायन है। और पलायन की स्थिति क्यों बन रही है? इसलिए कि हमारे पास जमीन है पर हमारे पास जल नहीं है। तो हमारे सिंचाई की व्यवस्था को प्रशासन ने गंभीरता से नहीं लिया और आज हम 8 पंचायत के लोग इसके पहले भी बैठ करके और हमारा यह निर्णय है कि अगर हमारे क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था नहीं की जाएगी तो हम सभी 8 पंचायत के लोग अभी 2023 आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ये हमारा मुख्य उद्देश्य था। और हमारा जो ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, इस राष्ट्रीय 5 अक्टूबर को धरना प्रदर्शन और चक्काजाम किए हुए थे। 8 पंचायत के सभी सरपंच और यहाँ की जनता आई हुई थी। उनकी मांगे थी कि जो सिंचाई का साधन है, हमारे यहाँ सिंचाई का बिल्कुल भी साधन नहीं है, बस ऊपर वाले की उसमें निर्भर रहते हैं और जब पानी गिरता है तो हमारा फसल होता है, नहीं तो ऐसे ही सूखा चला जाता है। तो एक उम्मीद और विश्वास रही प्रशासन से कि अगर हम मांग करेंगे तो हमें ये सुविधा मिल जाएगी, जिससे हमारा जीविकोपार्जन ऊपर बढ़ जाएगा। और यहाँ जो पलायन होता है, बहुत से मजदूर बाहर जाते हैं, आखिर जरूरत क्यों पड़ती है? खाने को अगर नहीं रहेगा तो स्वाभाविक बात है आदमी बाहर जाएगा कमाने, और कमाने जाएगा तो कहीं किसी के साथ कुछ भी खिलवाड़ होते रहता है। कहीं महिलाओं से लूट होती है, कहीं उनका रेप होता है, कहीं पता चला कोई वहां से शव लेके आता है। बहुत दिक्कतें आती है हमारे यहाँ। अगर ये साधन बन जाए, सिंचाई का साधन बन जाए, तो यहाँ की जनता खुश हो जाएगी और अच्छे तन मन धन से सब कुछ करके अपना काम करेगी और अच्छा उपज पैदा करेगी। दूसरी बात यह है, यहाँ जो है एक लूट टाइप का मचा हुआ है। यहाँ से 4 किलोमीटर हो रही है, लेकिन जब आदमी यहाँ से बैठता है, साधन है इसलिए गाड़ी में बैठता है, बस में बैठता है, तो उनसे अंजनिया से और का किराया लिया जाता है। जबकि कहा जाता है कि 1 किलोमीटर का किराया जो निश्चित किया है तो 4 किलोमीटर किराया लिया जाए, लेकिन उनसे 10 किलोमीटर का किराया लिया जाता है। इससे भी आम जनता बहुत ज्यादा परेशान है। बस और इसके अलावा और भी कोई मांगे हैं, जैसे कि स्कूल है। देखा जाए तो गवर्नमेंट द्वारा, जो हमारे मंत्री महोदयों द्वारा ऐसा कहा जाता है कि शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है, शिक्षक, लेकिन अब जब जमीनी स्तर में जाके देखते हैं तो ऐसा लगता है कि शिक्षा का क्या बढ़ावा दिया गया है। टीचर तो हैं, लेकिन पढ़ाने के लिए भवन नहीं है। ऐसी कहीं पेड़ के नीचे लगाते हैं या टपक, बरसात के दिनों में टपक रहा है उसके नीचे लगाया जाता है। तो इससे क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि शिक्षा का स्तर कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो शिक्षा का स्तर बहुत ही दयनीय स्थिति है। शिक्षा तो 0 के बराबर है हमारे यहाँ की। तो मैं चाहता हूँ प्रशासन से कि आप शिक्षा के स्तर को थोड़ा ऊपर बढ़ाएं और कुछ ऐसी योजनाएं लाएं जिससे यहाँ के लोगों का जीविकोपार्जन ऊपर बढ़े। धन्यवाद। वहीं मंडला जिला पंचायत उपाध्यक्ष कमलेश टेकाम किसानों के बीच पहुंचे और उन्होंने किसानों की समस्या सुनकर कलेक्टर को पत्र लिखने की बात कही। मुझे जानकारी लगी कि यहाँ पे 8 पंचायत के ग्रामीण बहुत दिनों से, सालों से परेशान हैं, तो मुझे भी लगा कि इनका साथ देना चाहिए, क्योंकि मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूँ
और जो भी इनकी समस्याएं हैं जैसे आंगनवाड़ी, स्कूल, उससे हम संबंधित अपने डिपार्टमेंट का मामला है, तो ये प्रशासन से दिए हुए हैं और उसको मैं निराकरण कराने के लिए अपने पत्र के माध्यम से कलेक्टर को मैं अपनी तरफ से भी दूंगा। और जैसा कि जो सिंचाई वाला मामला है तो वो गंभीर ये पूरे जिले की समस्या है, क्योंकि विद्युत और सिंचाई ये बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि पूरे जिले में 90% जो लोग हैं यहाँ के रहवासी वो कृषि पे डिपेंड है। तो अगर कृषि अच्छी होगी तो पलायन रुक जाएगा और ऑटोमेटिकली सबका डेवलपमेंट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अभी तक आज़ादी के 75 साल हो गए, बहुत सारे 50 गांव अभी भी अंधेरे में हैं, लेकिन किसी ने भी अभी तक ध्यान नहीं दिया। विधायक सांसद बनते रहे और ये आज आज़ादी के 77वें साल पे हम आ गए हैं। इसीलिए मुझे भी लगा इनकी समस्याओं को सुनकर, क्योंकि हम लोग भी चुनाव में भी हैं और मैं 2 पार्टियों के अलावा तीसरी पार्टी से हूं, और मैं इसका निराकरण हम लोगों को मौका मिलता है तो बहुत अच्छे से करेंगे। और यहाँ जो भी इन्होंने बताया तो ये हम लड़के जैसा भी हो हम निराकरण करेंगे। को ज्ञात है रानी दुर्गावती फाउंडेशन द्वारा सिंचाई की समस्या को लेकर ये सांकेतिक धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया गया है और तहसीलदार महोदय को बिछिया को ज्ञापन सौंपा गया है। चूँकि ये सांकेतिक प्रदर्शन था, इन्होंने अपनी मांगों को लेकर के ज्ञापन दिया है और सुरक्षा व्यवस्था के लिए हम लोग उपस्थित रहे और ये कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। मैं जनपद सदस्य बहन रागिनी परते जी का आभार व्यक्त करता हूँ सहयोग करने के लिए। फिलहाल देखना होगा कि किसान मुखिया शिवराज सिंह चौहान के राज में सिंचाई के लिए परेशान होती किसानों की समस्याओं का कब तक निराकरण होता है। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।